सब्सक्राइब कीजिए एसेट योगी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट फाइनेंस वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मेरा नाम मुकुल है और एसेट योगी में आपका स्वागत है, जहां हम फाइनेंस की नॉलेज को लॉक नहीं अनलॉक करते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रॉमिसरी नोट के बारे में। प्रॉमिसरी नोट एक तरीके का इनफॉर्मल लोन कह सकते हैं आप इसको, या फिर इनफॉर्मल लोन का डॉक्यूमेंट कह सकते हैं इसको। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, मान लीजिए कोई एक बायर है जो कुछ सामान खरीदना चाहता है एक पर्टिकुलर सेलर से, लेकिन बायर के पास इमीडिएटली पैसा देने के लिए नहीं है, लेकिन उसको गुड्स की रिक्वायरमेंट इमीडिएट है, तो वो सेलर को एक प्रॉमिसरी नोट इशू कर सकता है, जिसमें वो प्रॉमिस करेगा सेलर को कि मैं आपको फ्यूचर डेट में पैसा दे दूंगा, या फिर जब भी आप डिमांड करेंगे मैं तब आपको पैसा दे दूंगा। सिमिलरली कई बार हम रिलेटिव से या फ्रेंड से या कोलीग से पैसा उधार लेते हैं या उनको पैसा उधार देते हैं, लेकिन कई बार ऐसे केसेस में पैसा ना मिलने की वजह से या पैसा ना चुकाने की वजह से रिलेशंस खराब हो जाते हैं। तो ऐसे केस में भी हम प्रॉमिसरी नोट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो एक प्रॉपर लीगल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है। तो इस वीडियो के अंदर हम प्रॉमिसरी नोट की प्रॉपर वर्किंग समझेंगे, क्या उसका कंसेप्ट होता है, क्या क्या उसके अंदर डिटेल्स लिखी जानी चाहिए। मैं आपको इलस्ट्रेशन भी दूंगा कि एग्जैक्टली आपको प्रॉमिसरी नोट लिखना कैसे चाहिए, और साथ ही में हम कुछ सैंपल्स भी देखेंगे कि प्रॉमिसरी नोट के क्या टेम्पलेट्स होते हैं, किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलते हैं सीधा ब्लैक बोर्ड की तरफ। चलिए, प्रॉमिसरी नोट को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक बायर है जो कुछ सामान खरीदना चाहता है इस पर्टिकुलर सेलर से। अब बायर कहता है कि मैं आपसे सामान तो खरीद लूंगा, लेकिन मेरे पास इमीडिएटली आपको पैसा देने के लिए नहीं है, क्योंकि मेरी जो कैश साइकिल है वो हो सकता है 2 या 3 महीने की है, तो मैं आपको इमीडिएटली पैसा नहीं दे सकता, लेकिन जैसे ही मेरा पैसा आ जाएगा तो मैं आपको पैसा दे दूंगा। अब हो सकता है इस बायर की और इस सेलर की काफी पुरानी रिलेशनशिप हो, तो सेलर उसके ऊपर ट्रस्ट कर लेता है और बायर ये कहता है कि मैं आपको बदले में एक प्रॉमिसरी नोट दे देता हूं, वो मेरा एक तरीके का प्रॉमिस है कि मैं आपको पैसा टाइम पे दे दूंगा। तो सेलर कहता है ठीक है, मैं आपके गुड्स ट्रांसफर कर देता हूं। सेलर गुड्स ट्रांसफर कर देता है बायर को, और बायर एक प्रॉमिसरी नोट इशू कर देता है। यह प्रॉमिसरी नोट एक प्रॉमिस है बायर से सेलर की तरफ कि मैंने आपसे इतने का सामान लिया और मैं आपको इतना पैसा वापस करूंगा और इस पर्टिकुलर डेट तक वापस करूंगा, या फिर आप जब भी मांगेंगे पैसा तो मैं आपको पैसा वापस कर दूंगा। तो इस तरीके के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को हम प्रॉमिसरी नोट कहते हैं। ये एक तरीके का आप मान के चलिए इनफॉर्मल लोन है। अब ये जो सेलर है ये इस बायर को एक तरीके का क्रेडिट दे रहा है, इसी वजह से हम ये बेसिकली एक तरीके से क्रेडिटर हो गया और ये डेटर हो गया, इसने उधार लिया है, राइट। अब ये जो प्रॉमिसरी नोट है ये क्योंकि बायर ने इशू किया है तो हम इसको बोलेंगे यहां पे ड्रॉवर, राइट। तो ये जो ड्रॉवर है इसने ये प्रॉमिसरी नोट को ड्रॉ किया है, और ये जो सेलर है ये ड्रॉई है या फिर बेनिफिशियरी है इस प्रॉमिसरी नोट का, राइट। तो ये एक रिलेशनशिप हो गई बायर और सेलर की। अब प्रॉमिसरी नोट दूसरे रिलेशनशिप्स में भी काम आता है, जहां पे आप किसी भी तरीके का किसी को इनफॉर्मल तरीके का उधार देते हैं या उधार लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 2 फ्रेंड्स हैं या फिर 2 रिलेटिव्स हैं, वो आपस में एक दूसरे से लेनदारी देनदारी करते रहते हैं, तो ऐसे केस में भी प्रॉमिसरी नोट का इशू करा जा सकता है और उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि कई केसेस में रिलेशनशिप खराब हो जाते हैं। जब तक कोई चीज राइटिंग में नहीं होती है तो इतना भरोसा नहीं किया जा सकता है, और उधार देने में या लेने में भी लोग डरते हैं। तो ऐसे केसेस में भी जहां पे आप फ्रेंड्स, रिलेटिव्स या फिर किसी कोलीग को उधार देना चाहते हैं या उनसे उधार लेना चाहते हैं, आप प्रॉमिसरी नोट का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस केस में ये जो एक फ्रेंड बी है ये पैसा कुछ उधार देता है अपने फ्रेंड ए को, तो ऐसे केस में ये प्रॉमिसरी नोट इशू कर देता है। ए बेसिकली बी को प्रॉमिसरी नोट इशू कर देता है, और इस केस के अंदर ये यहां पे डेटर हो गया या फिर ड्रॉयर हो गया। तो बेसिकली फ्रेंड ए ने ड्रॉ किया प्रॉमिसरी नोट इन फेवर ऑफ ड्रॉई बी, राइट, और ये इस केस के अंदर क्रेडिटर हो गया। तो किसी भी तरीके की रिलेशनशिप जहां पे किसी भी तरीके का कोई इनफॉर्मल लेना या देना हो रहा है, जैसे कोई भी इनफॉर्मल लोन लिया या दिया जा रहा है, तो ऐसे केस में प्रॉमिसरी नोट साइन हो जाता है। तो अगर मैं आपको इसकी थोड़ी सी टेक्निकल डेफिनेशन बताऊं तो ये बेसिकली नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 के अंदर सेक्शन 4 के अंदर डिफाइन किया गया है, और इसकी जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है एज पर दिस एक्ट वो है अ प्रॉमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट। देखिए यहां पे क्लियरली लिखा गया है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है ये,
इन राइटिंग, ओरल नहीं होता है, ये राइटिंग में ही होता है। नॉट बीइंग अ बैंक नोट और अ करेंसी नोट, तो बैंक नोट और करेंसी नोट की हम यहां पे डेफिनेटली बात नहीं कर रहे हैं। कंटेनिंग एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, अब अनकंडीशनल अंडरटेकिंग का मतलब है कि किसी तरीके की कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए ये पैसा वापस करने में, राइट। तो वो भी हम क्लियरली देखेंगे कि किस तरीके की कंडीशंस लग सकती हैं और जो प्रोमिसरी नोट के अंदर नहीं होनी चाहिए। साइंड बाय द मेकर, अब मेकर यहां पे ये डेटर या ड्रॉवर है, ड्रॉवर को हम मेकर भी बोल सकते हैं। तो बेसिकली ये जो ड्रॉवर है वो साइन करके देगा प्रोमिसरी नोट टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी, तो एग्जैक्ट अमाउंट क्लियरली वहां पे मेंशन्ड होना चाहिए, और टू द ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन, तो या तो जिस ये क्रेडिटर को एग्जैक्टली उसका नाम मेंशन होगा कि इसको पैसा देगा, या फिर वो किसी बंदे का नाम लेगा, और टू द ऑर्डर ऑफ, देखिए तो ये जो क्रेडिटर है ये किसी थर्ड पर्सन का नाम भी ले सकता है। यहां पे लेट से ये कहता है कि ये थर्ड पार्टी को आप मेरा पैसा दे दीजिए, मुझे नहीं चाहिए, तो यहां पे एक एंडोर्समेंट हो जाती है, इसी को हम बेसिकली कहते हैं नेगोशिएबल। तो ये एक तरीके का नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। देखिए ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर इसीलिए कवर होता है, तो प्रोमिसरी नोट एक तरीके का नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। तो ये जो पार्टी है, जो सेलर है, ये कह सकता है कि आप मेरी थर्ड पार्टी को, जिसको मैं एंडोर्स करके दे रहा हूं पैसा, आप उसको दे दीजिए। सिमिलरली फ्रेंड्स के केसेस में भी आप थर्ड पार्टी को अपना नॉमिनी बना सकते हैं और थर्ड पार्टी के नाम पे ट्रांसफर हो सकता है। जितना भी पैसा है, ये जो ए है ये बी की जगह इस थर्ड पार्टी को लेट से सी को पैसा दे देगा, राइट। अब आगे पढ़ते हैं, और टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, बियरर का मतलब या फिर, अगर उसमें क्लियरली लिखा गया है, या फिर जिसके पास भी वो इंस्ट्रूमेंट आपको मिलता है आप उसको पैसा दे दीजिए, राइट। तो ये देखिए ये क्लियरली डेफिनेशन लिखी गई है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 के सेक्शन 4 में। तो ये बेसिकली एक तरीके का इनफॉर्मल या सेमी फॉर्मल इसको हम लोन कह सकते हैं, लेकिन ये एग्जैक्टली एक लोन अग्रीमेंट नहीं है। ये प्रोमिसरी नोट एक लोन अग्रीमेंट नहीं है। एक लोन अग्रीमेंट के अंदर बेसिकली आप फोरक्लोज कर सकते हैं। फोरक्लोज का मतलब है कि रिकवरी हो सकती है उस लोन की। तो अगर मान लीजिए कोई मॉर्टगेज है, किसी तरीके की कोई प्रॉपर्टी या गोल्ड को गिरवी रखवाया गया है, तो उसको बेच के लोन की रिकवरी की जा सकती है। बट जनरली प्रोमिसरी नोट के अंदर इस तरीके के फोरक्लोजर के प्रोविजंस नहीं होते हैं। ये बहुत ही सिंपल सी स्टेटमेंट लिखी जाती है। तो पार्टीज कौन कौन सी इन्वॉल्व हो जाती हैं इसके अंदर, तो सबसे पहले हमने ड्रॉवर की बात करी कि जो भी प्रोमिसरी नोट इशू कर रहा है उसे हम ड्रॉवर कहते हैं, या फिर पेयर कह सकते हैं, या फिर वो डेटर होता है क्योंकि उसने उधार लिया है। मेकर बोल सकते हैं हम उसको, क्योंकि वो उसको मेक कर रहा है, वो उसको बना रहा है प्रोमिसरी नोट को, प्रॉमिस कर रहा है, इसीलिए उसे हम प्रॉमिसर भी कह सकते हैं। प्रॉमिसरी नोट को इशू कर रहा है तो हम उसे इशूअर भी कह सकते हैं। सिमिलरली जिसके नाम पे इशू होता है उसे हम ड्रॉई कह सकते हैं, पेई या फिर लेंडर या फिर प्रोमिसी या फिर एक्सेप्टर ऑफ द प्रोमिसरी नोट, राइट। तो ये हो गई मेन दो पार्टीज। इसके अलावा एंडोर्सी भी हो सकता है कोई, जैसा हमने यहां थर्ड पार्टी की बात करी, तो ये एंडोर्सी हो सकता है किसी थर्ड पार्टी के नाम पे अगर प्रोमिसरी नोट को इशू किया जाता है, या फिर अगर उसमें प्रोमिसरी नोट के अंदर क्लियरली लिखा गया है कि आप मेरे ऑर्डर पे किसी और को भी दे सकते हैं, अगर उसके अंदर ये और टू द ऑर्डर लिखा गया है, राइट। तो जो भी एंडोर्समेंट करेगा सेलर, वो थर्ड पार्टी को पैसा देना पड़ेगा, बायर को या फिर ड्रॉवर को, राइट। तो अब कितने तरीके के प्रोमिसरी नोट्स होते हैं, बेसिकली दो तरीके के होते हैं। अगर हम ब्रॉडली कहें तो ऑन डिमांड एंड यूजेंस। ऑन डिमांड का मतलब है कि जब भी सेलर या फिर क्रेडिटर पैसा मांगेगा तो ड्रॉवर को पैसा देना पड़ेगा, तो उसे हम कहते हैं ऑन डिमांड। तो जब भी डिमांड करेगा क्रेडिटर तो पैसा देना पड़ेगा। दूसरा होता है यूजेंस, जिसके अंदर एक क्लियर फ्यूचर डेट लिखी जाती है। फॉर एग्जाम्पल लिख दिया गया है कि आपको 2 महीने के अंदर पैसा देना है, 2 महीना मैक्सिमम डेट है, 2 महीने के अंदर अंदर आपको पैसा देना है, तो उसे हम कह देते हैं यूजेंस प्रोमिसरी नोट। फिर अगर इंस्टॉलमेंट में पैसा दिया जाता है तो उसे हम पेबल इन इंस्टॉलमेंट्स कहते हैं, या फिर लमसम के अंदर भी पैसा पेबल हो सकता है। तो इस तरीके से भी आप टाइप्स को डिफाइन कर सकते हैं प्रोमिसरी नोट के। फिर इंटरेस्ट बियरिंग या फिर इंटरेस्ट फ्री, कई बार पैसे के ऊपर इंटरेस्ट भी चार्ज किया जाता है। अगर मान लीजिए एक छोटा टाइम है, लेट से 2-3 महीने के लिए ही पैसा उधार दिया जा रहा है, तो हो सकता है इंटरेस्ट उस पर चार्ज ना किया जाए। लेकिन अगर टाइम पीरियड बहुत ज्यादा बड़ा है, 1 साल 2 साल का टाइम पीरियड है, तो इंटरेस्ट चार्ज करते हैं ज्यादातर लोग, तो उस टाइम पे हम इंटरेस्ट बियरिंग प्रोमिसरी नोट साइन कर लेते हैं।
फिर सिंगल या जॉइंट बोरोवर्स दोनों ही साइन कर सकते हैं, मल्टीपल लोग भी प्रॉमिसरी नोट को साइन कर सकते हैं। फिर नॉन नेगोशिएबल या नेगोशिएबल ये दोनों तरीके का हो सकता है। अगर मान लीजिए उसके ऊपर और टू द ऑर्डर ऑफ नहीं लिखा गया है तो इसका मतलब वो नॉन नेगोशिएबल है। तो अगर मान लीजिए सेलर का एग्जैक्ट नाम लिखा गया है कि इसी को पेमेंट होनी है तो थर्ड पार्टी को पेमेंट नहीं हो सकती है, तो उसे हम नॉन नेगोशिएबल कहते हैं। अगर नेगोशिएबल है तो क्रेडिटर कहता है कि आप इस थर्ड पार्टी को पैसा दे दीजिए, तो उस केस में पैसा देना पड़ेगा पार्टी सी को। तो ये हो गए सारे बेसिक्स प्रॉमिसरी नोट के। अब हम इसके कुछ और रिक्वायरमेंट्स देख लेते हैं, लीगल रिक्वायरमेंट्स देख लेते हैं। सबसे पहली बात, जैसा हमने कहा कि ये राइटिंग में होना चाहिए, अनकंडीशनल प्रॉमिस होना चाहिए, किसी भी तरीके की कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए कि अगर मेरे कहीं से पैसे आ गए तो मैं आपको पैसा दूंगा, अगर फलाना की शादी हो गई या फलाना की डेथ हो गई तो मैं आपको पैसे दूंगा। ऐसी कंडीशंस नहीं लग सकती हैं प्रॉमिसरी नोट के अंदर। तो पेमेंट के ऊपर किसी तरीके की कंडीशंस नहीं होनी चाहिए। बाकी आप डेफिनेटली इंटरेस्ट की कंडीशन डाल सकते हैं या फिर आप थर्ड पार्टी को पैसा ट्रांसफर करने की कंडीशंस डाल सकते हैं, लेकिन जो डेटर है, जो ड्रॉ कर रहा है प्रॉमिसरी नोट, वो किसी तरीके की पेमेंट के ऊपर कंडीशंस नहीं लगा सकता है। फिर ड्रॉवर क्लियरली मेंशन्ड होना चाहिए कि, और इसमें पर्सन होता है, राइट, इसके अंदर कोई कंपनी नहीं हो सकती है। कंपनी बेसिकली प्रॉमिसरी नोट को इशू नहीं कर सकती है। तो जो भी इशू कर रहा है उसका एग्जैक्ट नाम आना चाहिए, उसके अंदर सम पेएबल आना चाहिए, कितना पैसा उधार लिया गया है और कितना पे करना है। फिर इंटरेस्ट अगर है, इन केस ऑफ इंटरेस्ट बियरिंग प्रो नोट हम इसको शॉर्ट में बोलते हैं प्रॉमिसरी नोट को। तो अगर इंटरेस्ट बियरिंग प्रो नोट है तो उसके अंदर एग्जैक्ट अमाउंट या फिर एग्जैक्ट इंटरेस्ट परसेंटेज मेंशन्ड होनी चाहिए। फिर ड्रॉई का नाम होना चाहिए, क्रेडिटर का नाम होना चाहिए कि किसके नाम पे वो इशू हो रहा है। उसके बाद डेट ऑफ इशू और प्लेस ऑफ इशू आ जाती है। मैच्योरिटी डेट एग्जैक्टली मेंशन्ड होनी चाहिए। अगर वो ऑन डिमांड नहीं है तो वो उसके अंदर अगर मान लीजिए फिक्स्ड डेट दी गई है तो मैच्योरिटी डेट क्लियरली मेंशन्ड होनी चाहिए। इसको स्टैंप करना बहुत जरूरी है। ये क्लियरली नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर मेंशन्ड है कि आपको प्रॉमिसरी नोट को स्टैंप करना है। जनरली आप ₹1 का रेवेन्यू स्टैंप लगा सकते हैं, मैं आपको अभी एग्जांपल भी दिखा दूंगा, या फिर आप स्टैंप पेपर भी यूज कर सकते हैं ये प्रॉमिसरी नोट बनाने के लिए। फिर ड्रॉवर को इसको साइन करना जरूरी है, ड्रॉई के सिग्नेचर जरूरी नहीं है, ठीक है। यहां पे आप समझिए, जो भी पैसा दे रहा है, उधार दे रहा है, उसके सिग्नेचर की कोई कंपल्शन नहीं है। तो ड्रॉई का एक्सेप्टेंस जरूरी नहीं है, तो पेई का एक्सेप्टेंस यहां पे रिक्वायर्ड नहीं है। तो ये सारी हो गई मेन रिक्वायरमेंट्स प्रॉमिसरी नोट की। अब हम देखते हैं कि अगर मान लीजिए पैसा उधार जो दिया गया है वो टाइम पे वापस नहीं होता है, तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हैं। तो आप एक लीगल केस कर सकते हैं, क्योंकि एक प्रॉपर लीगल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है या डॉक्यूमेंट है। आप 3 साल तक केस कर सकते हैं फ्रॉम द मेच्योरिटी डेट। मेच्योरिटी डेट मतलब अगर फिक्स्ड डेट प्रॉमिसरी नोट है कि इतने टाइम में पैसा दिया जाना था, लेट्स से XYZ डेट तक पैसा दिया जाना था, तो XYZ डेट प्लस 3 इयर्स तक आप यहां पे केस कर सकते हैं। लेकिन अगर वो ऑन डिमांड प्रॉमिसरी नोट है तो डेट ऑफ एग्जीक्यूशन से आपको वो डेट लेनी पड़ेगी। तो जिस दिन वो नोट साइन किया गया है वहां से डेट लेनी पड़ेगी 3 साल की, क्योंकि ऑन डिमांड प्रॉमिसरी नोट के अंदर कई बार डेट एग्जैक्ट मेंशन नहीं होती है, मैच्योरिटी डेट मेंशन नहीं होती है। तो अगर मैच्योरिटी डेट मेंशन है तो आप वहां से लेके 3 साल तक केस कर सकते हैं। अगर मैच्योरिटी डेट मेंशन नहीं है तो जिस दिन आपने साइन किया है वहां से लेके 3 साल तक आप केस कर सकते हैं। तो ये जो रिक्वायरमेंट्स हैं, अगर आप इसको और डिटेल में जानना चाहते हैं तो ये बेसिकली लिमिटेशन एक्ट के अंदर आपको मिल जाएंगी। ये मैंने एग्जैक्टली वहीं से ही उठाई हैं, तो आप लिमिटेशन एक्ट को रेफर कर सकते हैं। इसके बाद में हम कुछ इलस्ट्रेशंस देख लेते हैं कि किस तरीके से हम लिख सकते हैं प्रॉमिसरी नोट को और किस तरीके से नहीं लिखना चाहिए। तो ये भी मैंने इलस्ट्रेशन जो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के सेक्शन 4 से ही उठाई हैं। तो हम एक ये इलस्ट्रेशंस देख लेते हैं, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई लिखता है आई प्रॉमिस टू पे बी और ऑर्डर ₹50,000, तो मतलब बी को मैं प्रॉमिस कर रहा हूं या फिर वो जिसको ऑर्डर करेगा मैं उसको ₹50,000 दे दूंगा। तो ये एकदम सही लैंग्वेज है, इस तरीके से आप प्रॉमिसरी नोट के अंदर डेफिनेटली लिख सकते हैं। फिर दूसरा एग्जांपल देखें हम, तो आई एक्नॉलेज माई सेल्फ टू बी इंडेटेड टू बी इन ₹1 लाख टू बी पेड ऑन डिमांड फॉर वैल्यू रिसीव्ड। देखिए इसमें भी क्लियरली लिख दिया गया है कि मैं एक्नॉलेज कर रहा हूं कि मैंने पैसा लिया है ₹1 लाख का, जो मैं पे करूंगा। यहां पे प्रॉमिस भी आ गया, राइट। जब भी डिमांड करेगा बी तब मैं पे कर दूंगा फॉर वैल्यू रिसीव्ड, जितना मैंने पैसा लिया है जो कि ₹1 लाख है वो मैं पे कर दूंगा। तो ये भी लैंग्वेज थोड़ी सी डिफरेंट है लेकिन ये ठीक है लैंग्वेज, राइट।
फिर अगर बंदा कहता है कि वो लिखता है प्रॉमिसरी नोट के अंदर मिस्टर बी आई ओ यू बेसिकली शॉर्ट फॉर्म होती है IOU की। IOU मतलब कि मैंने आपसे इतना उधार लिया हुआ है, राइट। सो IOU ₹1,00,000, लेकिन यहां पे क्लियरली नहीं लिखा नहीं गया है कि मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं कि मैं आपको ये पैसा दे दूंगा, राइट। तो ये प्रॉमिसरी नोट नहीं है, यहां पे किसी तरीके का कोई प्रॉमिस नहीं है। फिर अगर यहां पे ये लिखता है आई प्रॉमिस टू पे बी ₹50,000 एंड ऑल अदर सम्स विच शैल बी ड्यू टू हिम, तो देखिए यहां पे ऑल अदर सम्स क्या है, यहां पे ये मेंशन्ड क्लियरली है ही नहीं, अमाउंट क्लियरली मेंशन्ड नहीं है, तो ये भी प्रॉमिसरी नोट नहीं है। आई प्रॉमिस टू पे बी ₹50,000 फर्स्ट डिडक्टिंग देयर आउट एनी मनी, यहां पे कुछ पैसा काटेगा, तो फिर अब ये कितना अमाउंट ओ किया गया है, कितना पैसा काटेगा वो क्लियर नहीं है, तो ये भी एक प्रॉमिसरी नोट का सही तरीका नहीं है लिखने का। फिर बंदा कहता है कि आई प्रॉमिस टू पे बी ₹50,000 7 days आफ्टर माई मैरिज विद सी, तो अब 7 days आफ्टर माई मैरिज, अब ये मैरिज कब होगी ये एग्जैक्ट डेट नहीं है, राइट। अब अगर एग्जैक्ट डेट नहीं है तो ये भी सही तरीका नहीं है प्रॉमिसरी नोट लिखने का। यहां पे कंडीशन आ गई कि इसकी शादी होगी तभी ये पैसा वापस करेगा, राइट, तो ऐसी कंडीशन नहीं लग सकती है। फिर आई प्रॉमिस टू पे बी ₹50,000 ऑन डीज डेथ, फिर से कंडीशन आ गई, डी की डेथ पे डिपेंड कर रहा है यहां पे। प्रोवाइडेड डी लीव्स मी एनफ टू पे, अब अगर डी ने इसके लिए पैसा नहीं छोड़ा तो ये पैसा पे नहीं करेगा, फिर से कंडीशन आ गई, तो ये भी प्रॉमिसरी नोट नहीं है। आई प्रॉमिस टू पे बी ₹50,000 एंड टू डिलीवर टू हिम माई ब्लैक हॉर्स ऑन 1 जनवरी नेक्स्ट, अब ये नेक्स्ट क्या चीज है यहां पे, नेक्स्ट ऑफ व्हाट, तो यहां पे डेट क्लियर नहीं है, तो ये भी प्रॉमिसरी नोट नहीं है। तो देखिए खाली ये जो पहले दो हैं तरीके ये ठीक हैं प्रॉमिसरी नोट लिखने के, आप इस तरीके से जरूर लिख सकते हैं, तो किसी तरीके की कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए और बहुत क्लियरली मेंशन्ड होने चाहिए किसको आपको पैसा देना है, कितना अमाउंट का देना है और किस तरीके से देना है, एक फ्यूचर डेट होनी चाहिए या फिर ऑन डिमांड होना चाहिए, राइट। तो इस तरीके से आप प्रॉमिसरी नोट लिख सकते हैं। अब हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से आप प्रॉमिसरी नोट इशू कर सकते हैं, ये एक टेम्पलेट दिया है, आप सेम टेम्पलेट भी यूज कर सकते हैं। तो आई ड्रॉवर का यहां पे नाम आ जाएगा, ड्रॉवर मतलब जो भी प्रॉमिसरी नोट को इशू कर रहा है, सन ऑफ उसके फादर का नाम आ जाएगा, प्रॉमिस टू पे यहां पे ड्रॉई का नाम आ जाएगा, मतलब जिसने पैसा उधार दिया है, राइट। सन ऑफ ड्रॉई के फादर का नाम आ जाएगा, और ऑर्डर का मतलब है ये बेसिकली नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है यहां पे, तो एक थर्ड पार्टी को ये इशू किया जा सकता है, जितना भी पैसा है थर्ड पार्टी को अगर ड्रॉई बोलता है कि आप इसको पैसा दे दीजिए तो जो ड्रॉवर है उसको थर्ड पार्टी को पैसा देना पड़ेगा। ऑन डिमांड, तो ये बेसिकली डिमांड प्रॉमिसरी नोट है, तो जब भी ड्रॉई पैसा मांगेगा, जब भी कोई क्रेडिटर है जिसने भी पैसा उधार दिया है वो पैसा मांगेगा तो ड्रॉवर को पैसा देना पड़ेगा। द सम ऑफ रुपीज, एग्जैक्ट यहां पे फिगर में अमाउंट आ जाएगा, यहां पे वर्ड्स में अमाउंट आ जाएगा। विद इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ, फॉर एग्जाम्पल यहां पे लेट से 10% का इंटरेस्ट है तो 10% का इंटरेस्ट भी साथ में देना पड़ेगा। फ्रॉम द डेट ऑफ दीज प्रेजेंट्स, तो जिस दिन ये साइन किया गया है यहां पे डेट लिखी जाएगी, तो इस डेट से 10% का इंटरेस्ट भी लग जाएगा जितना भी पैसा यहां पे इशू हो रहा है। फॉर वैल्यू रिसीव्ड इन कैश और चेक नंबर, अगर चेक से अमाउंट इशू किया गया है तो यहां पे चेक का नंबर आ जाएगा, डेट आ जाएगी, अदरवाइज कैश जितना दिया गया है यहां पे कैश अमाउंट आ जाएगा। और देखिए यहां पे ड्रॉवर अपने सिग्नेचर कर देगा, ऐसे अक्रॉस करके साइन होते हैं, तो ये ₹1 की आप स्टैंप लगा सकते हैं, रेवेन्यू स्टैंप, और साथ में यहां पे ड्रॉवर के पूरे फुल एड्रेस आ जाएगा यहां पे। तो ये काफी सिंपल फॉर्मेट है, प्रॉमिसरी नोट जनरली इसी फॉर्मेट में साइन होता है। हाँ, ये बेसिकली ऑन डिमांड प्रॉमिसरी नोट है, आप इसकी जगह एक फिक्स डेट भी डाल सकते हैं। आप ये ऑन डिमांड की जगह यहां पे अगर एक डेट डाल देंगे तो वो यूजेंस प्रॉमिसरी नोट हो जाएगा और उस पर्टिकुलर डेट तक ड्रॉवर को पूरे पैसे देने होंगे क्रेडिटर को, राइट। तो ये हो गया प्रॉमिसरी नोट का फॉर्मेट। साथ ही में आपको ऑन सेफ साइड होने के लिए एक रसीद भी साइन करा लेनी चाहिए, जिसको भी आप उधार दे रहे हैं एक रसीद अगर आप साइन करा लेते हैं तो वो बेटर रहता है, क्योंकि रसीद में आप बेसिकली विटनेसेस के साइन ले सकते हैं। अगर किसी भी तरीके की फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम होती है तो लीगल हैसल्स में आपको बेसिकली विटनेसेस अगर आप पेश करवा देते हैं तो आपको थोड़ा सा फायदा हो जाता है वहां पे, तो और एक तरीके से आपके एक्स्ट्रा एविडेंस क्रिएट हो जाते हैं, राइट। तो एक एक्स्ट्रा आप रसीद भी साइन करा लेंगे तो वो आपके लिए बेटर रहेगा। फिर ये देखिए इस तरीके से, ये काफ़ी पहले का एक मैंने इंटरनेट से ही निकाला है प्रॉमिसरी नोट, 1926 में ये इशू किया गया था। तो ये भी बेसिकली ऑन डिमांड प्रॉमिसरी नोट है। तो यहाँ पे क्लियरली लिखा गया है, ऑन डिमांड वी प्रॉमिस टू पे एट द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया रंगून
टू सो एंड सो कंपनी। तो एग्जैक्टली किसको पे करना है वो यहां पे क्लियरली मेंशन्ड है। और ऑर्डर, तो ये जिसको बोलेंगे उसको भी पैसा देना पड़ सकता है, किसी थर्ड पार्टी को। फॉर वैल्यू रिसीव द सम ऑफ ₹20,000 ओनली विद इंटरेस्ट, ये बेसिकली ये भी इंटरेस्ट बियरिंग इंस्ट्रूमेंट है। देयर ऑन फ्रॉम दिस डेट एट द रेट ऑफ 6.5% का यहां पे देखिए इंटरेस्ट रेट लिया गया है पर एनम का। तो ये देखिए ये भी एग्जैक्टली सिमिलर सा ही है प्रॉमिसरी नोट जैसा मैंने आपको फॉर्मेट दिखाया है। तो आई थिंक मैंने प्रॉमिसरी नोट से रिलेटेड सारे कंसेप्ट्स की बात कर ली है और हमने साथ में फॉर्मेट्स भी देख लिए, हमने इलस्ट्रेशंस भी देखी और साथ में हमने एग्जैक्ट डेफिनेशन भी देखी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के हिसाब से। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपने विचार शेयर करना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या इस चैनल से रिलेटेड तो नीचे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। इनफैक्ट आप टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हैं फ्यूचर वीडियोस के लिए। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। मैं हर रोज फाइनेंस के इसी तरीके के इंफॉर्मेटिव वीडियोस इस चैनल पे शेयर करता रहता हूं। तो आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे से सब्सक्राइब करके अपने फोन में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, कमाते रहिए और हमेशा की तरह खुश रहिए।